नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार चौहान। आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार धातु से कैसे क्रिया करते हैं। ठीक है, तो अम्ल और क्षार धातु से कैसे क्रिया करेंगे, कौन सी गैस मुक्त करेंगे, एक प्रयोग के द्वारा इसको हम समझेंगे। वैसे हमें ये ध्यान है कि जब हमने अम्लों के गुणधर्म पढ़े थे तब उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अम्ल जो हैं वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसी प्रकार क्षार भी जब धातु से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब ये कैसे होता है इसको एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अम्ल एवं क्षार धातु से क्रिया कैसे करते हैं, इसको एक हम प्रयोग के द्वारा समझ रहे हैं। अब ये प्रयोग क्या है वो हम समझेंगे। देखें आप यहाँ पर प्रयोग क्या है। इस प्रयोग में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले एक साफ और शुष्क क्या ली गई, परख नली। ठीक है, तो सबसे पहले एक साफ और शुष्क क्या ली गई है, परख नली ली गई है। साफ और शुष्क होनी चाहिए परख नली। और उस परख नली को हमने एक स्टैंड में व्यवस्थित किया ताकि वो एक जगह पर क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। तो ये स्टैंड है और इस स्टैंड में जो है हमने इसको क्या किया है, व्यवस्थित किया है ताकि ये एक ही जगह पर स्थिर रहे, हिले डुले नहीं। और इस परख नली में हमने जिंक धातु के टुकड़े डाले। किसके टुकड़े डाले, जिंक धातु के टुकड़े। तो ये ग्रीन कलर में जो है ये है जिंक धातु के टुकड़े। किसके टुकड़े हैं, जिंक धातु के टुकड़े हैं। तो इस तरीके से हमने परख नली में जिंक धातु के टुकड़े डाल दिए। फिर हमने क्या किया कि परख नली जो है, परख नली में मिला दिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। किसका विलयन, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन उसमें मिलाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हमने मिलाया है तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या मिलाया, विलयन मिलाया। क्या मिलाया, विलयन। तो ये हो गया यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। और तुरंत हम क्या करते हैं कि परख नली के मुंह पर कॉर्क लगाते हैं। क्या लगा देते हैं, परख नली के मुंह पर कॉर्क लगा देते हैं। और इस कॉर्क में एक छिद्र होता है और उस छिद्र में लगी होती है एक प्रवाह नली। ठीक है ना, कॉर्क के मुंह में क्या होता है, छिद्र होता है यहाँ पर, और उस छिद्र में यहाँ पर क्या लगी होती है, प्रवाह नली लगी होती है। और आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि प्रवाह नली जो है इसका एक सिरा तो परख नली के अंदर है, जबकि इस प्रवाह नली का जो दूसरा सिरा जो होता है वो साबुन के विलयन में डूबा रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा सिरा है प्रवाह नली का जो किस में डूबा हुआ है, ये डूबा हुआ है साबुन के विलयन में। किसके विलयन में, साबुन के विलयन में डूबा हुआ है। ठीक है, तो एक सिरा प्रवाह नली का रहेगा परख नली के भीतर और दूसरा सिरा इसका जो रहेगा वो साबुन के विलयन के भीतर रहेगा। हम क्या देखते हैं इसमें कि जब जिंक धातु के टुकड़े और परख नली में उपस्थित तनु HCl के मध्य में क्रिया होती है तब बनती है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। कैसे बनेगी, जैसे जिंक धातु के टुकड़े हैं Zn और उसकी क्रिया हुई किसके साथ में, HCl के साथ में। ठीक है ना, तो जिंक धातु के टुकड़ों की अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तब आप देखोगे यहाँ पर बन जाता है ZnCl2 लवण, जिंक क्लोराइड। साथ में यहाँ पर आप देखोगे H2 रह गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इस क्रिया में क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन गैस बनी है यहाँ पर क्रिया के द्वारा कौन सी गैस बन रही है, इसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये प्रवेश कर जाती है किसमें, प्रवाह नली के अंदर। और प्रवाह नली से होते हुए ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये चली जाती है साबुन के विलयन में। किसमें चली जाती है, साबुन के विलयन में। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है इस प्रवाह नली से होते हुए हाइड्रोजन गैस आ जाती है साबुन के विलयन में। परिणाम स्वरूप यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोजन गैस युक्त, कौन सी गैस युक्त, हाइड्रोजन गैस युक्त, हाइड्रोजन गैस युक्त साबुन के बुलबुले बनने लगते हैं। अब हाइड्रोजन गैस हल्की होती है
और हल्की होने की वजह से ये जो बुलबुले बनते हैं ये ऊपर उठने लगते हैं। और जब इनके पास में हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, ठीक है ना, जब बुलबुलों के पास में हम क्या ले जाएंगे, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है। तो जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे हम इन हाइड्रोजन गैस युक्त साबुन के बुलबुलों के समीप, तो जो हाइड्रोजन गैस चूंकि ज्वलनशील होती है तो फट की ध्वनि के साथ में, फट की ध्वनि के साथ में जो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, दहन होता है और ये बुलबुले जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फट की ध्वनि, फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, दहन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रयोग में हमने क्या समझा, सबसे पहले आपको साफ और शुष्क क्या लेनी है, परख नली लेनी है। परख नली को किस में व्यवस्थित करना है, स्टैंड में व्यवस्थित करना है। परख नली में कौन सी धातु के टुकड़े डालने हैं, जिंक धातु के टुकड़े डालने। जिंक धातु के टुकड़े डालने के बाद में कौन से अम्ल का विलयन मिलाना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है विलयन मिलाना है। और तुरंत परख नली के मुंह पर आप क्या लगाओगे, कॉर्क लगाओगे, जिसके छिद्र में कौन सी नलिका लगी हुई है, प्रवाह नली। प्रवाह नली का एक सिरा तो रहेगा परख नली के भीतर, और प्रवाह नली का दूसरा सिरा जो होता है वो किस में रहेगा, साबुन के विलयन में डूबा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये पात्र है और इस पात्र में साबुन का विलयन भरा हुआ है, जिसमें ये प्रवाह नलिका का जो दूसरा सिरा है वो इसमें डूबा हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि जिंक धातु के टुकड़े और तनु HCl के मध्य में क्रिया होती है, तो इस क्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये प्रवेश कर जाती है यहाँ पर प्रवाह नली में, और प्रवाह नली से होते हुए ये हाइड्रोजन गैस जो होती है ये आ जाती है साबुन के विलयन में। और यहाँ पर यह हाइड्रोजन गैस क्या करती है कि हाइड्रोजन गैस युक्त साबुन के बुलबुले बनाती है। ये बुलबुले हल्के होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, इस वजह से ये बुलबुले धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। और जब इन बुलबुलों के समीप हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, तो चूंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, तो तुरंत ही फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होना शुरू हो जाता है, दहन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अम्ल जब धातु के साथ में क्रिया करेगा तब कौन सी गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अम्ल के स्थान पर हम क्या ले लें, क्षार ले लें। अम्ल के स्थान पर क्या ले लें, क्षार, जैसे NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, क्षार है। और क्षार की क्रिया जब धातु के साथ में होती है तब भी कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। कैसे, यहाँ पर Zn लिखा मैंने, यानी कि जिंक धातु है एक, ठीक है, और इसकी क्रिया कराई हमने किसके साथ में, क्षार के साथ में, जैसे NaOH, क्या लिखा हमने, NaOH, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल लिए हमने इसके। अब आप देखोगे यहाँ पर भी लवण बनेगा और लवण के साथ में कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब लवण जो बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर Na2 तो लिख दिया Na2, ये है Zn तो यहाँ पे लिख दिया Zn, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी कितनी है, 2 है, तो Na2ZnO2 ये हो गया सोडियम जिंकेट, जो कि एक लवण है, ठीक है ना। क्या हो गया यहाँ पर, Na2ZnO2 क्या बन गया, ये सोडियम जिंकेट बन गया। और साथ में कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है ये मुक्त हो जाती है। तो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, जब भी ये धातु से क्रिया करेंगे तो धातु से क्रिया करने पर इनसे जो है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है, जो इस प्रयोग के द्वारा हमें पता चलता है। तो ये प्रयोग का ये चित्रात्मक वर्णन है, ठीक है ना। अब इसकी जो लैंग्वेज है वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अब इसके बारे में, हम यहाँ लिखते हैं। हम सबसे पहले हमने क्या लिया प्रयोग में, प्रयोग यहाँ पर हम लिख रहे हैं। इस प्रयोग में हमने सबसे पहले क्या लिया था, साफ और शुष्क परख नली। सबसे पहले एक साफ व शुष्क क्या लेते हैं, परख नली लेते हैं।
साफ और शुष्क क्या लेते हैं, परख नली लेते हैं। और उस परख नली में हम क्या डालेंगे, जिंक धातु के टुकड़े। परख नली में या पहले परख नली को हम क्या करेंगे, स्टैंड में व्यवस्थित करेंगे। तो परख नली को स्टैंड में, परख नली को स्टैंड में क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित एवं स्थिर, व्यवस्थित एवं स्थिर कर देते हैं। जब इतना काम हो जाएगा कि हमने परख नली को जो है एक स्टैंड में व्यवस्थित कर लिया, स्थिर कर लिया, इसके बाद में हम परख नली में मिलाते हैं जिंक धातु के टुकड़े। परख नली में किसके टुकड़े डालेंगे, जिंक धातु के टुकड़े। परख नली में जिंक धातु के टुकड़े, जिंक धातु के टुकड़े डालकर अब उसमें किसका विलयन मिलाएंगे, तनु HCl का विलयन। अब उसमें तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु HCl का विलयन मिलाकर, तनु HCl का विलयन मिलाकर तुरंत परख नली के मुंह पर क्या लगाएंगे, कॉर्क, जिसमें क्या लगी होती है, प्रवाह नली। मिलाकर तुरंत कॉर्क परख नली के मुंह पर लगाते हैं। अब कॉर्क में क्या होता है, छिद्र होता है जिसमें क्या लगी होती है, प्रवाह नली। तो प्रवाह नली का एक सिरा तो रह जाएगा परख नली में और दूसरा सिरा किस तरफ रहेगा, साबुन के विलयन में डूबा हुआ रहेगा। तो कॉर्क के छिद्र में प्रवाह नली लगी होती है, प्रवाह नली लगी होती है, जिसका एक सिरा परख नली के भीतर, जिसका एक सिरा परख नली के भीतर, एक सिरा कहाँ रहेगा, परख नली के भीतर, तथा दूसरा सिरा कहाँ रहेगा, साबुन के विलयन में डूबा हुआ, तथा दूसरा सिरा साबुन के विलयन में डूबा रहता है, साबुन के विलयन में डूबा रहता है। फिर आपने चित्र में यहाँ पर अध्ययन किया था कि ये साबुन के विलयन में डूबा हुआ है दूसरा सिरा, और ये पहला सिरा जो है किसमें, परख नली में। तो यहाँ परख नली में जिंक धातु के टुकड़े हैं और साथ में कौन सा विलयन है, तनु HCl का विलयन। जब इन दोनों के मध्य में क्रिया होती है, Zn प्लस HCl के मध्य में क्रिया होती है, तो लवण बनता है ZnCl2 और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर कि परख नली में जिंक धातु के टुकड़े एवं तनु HCl के विलयन, तनु HCl के विलयन के मध्य क्रिया होने से कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस होने से हाइड्रोजन गैस बनती है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है इसका रासायनिक समीकरण के द्वारा हम आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, Zn जो है जिंक है ना,
और इसकी जो क्रिया हो रही है HCl के साथ में हो रही है। किसके साथ में हो रही है? HCl के साथ में। तो यहाँ पर लवण बन जाएगा ZnCl2 और साथ में मुक्त होती है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे समीकरण को, यहाँ पर Cl कितना है? 2 है, H भी कितना है? 2 है, लेकिन इधर H और Cl एक ही है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। हो गई बराबर। तो यहाँ पर ये तो हो गया जिंक, ये हो जाएगा कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और यहां पर लवण बन जाएगा जिसको कहेंगे जिंक क्लोराइड। इसको क्या कहेंगे? लवण को जिंक क्लोराइड, जो एक क्या है? लवण है। ठीक है, और कौन सी गैस मुक्त हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर गैस मुक्त हो रही है कौन सी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस।